द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैलस्ट जल क्या है, क्योंकि यह अभी हाल में तमिलनाडु में चर्चा में आया है। आइए देखते हैं। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने आरोप लगाया है कि कामराज बंदरगाह जहाजों से आने वाले पानी को नियंत्रित न करके आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का मुख्य कारण बना है। अब इसमें समझें कि जहाजों से जो पानी आता है वो क्या है। तो बैलस्ट वाटर उसी को कह रहे हैं। यह ताजा या खारा पानी होता है जो जहाजों के बैलस्ट टैंकों और माल रखने की जगहों में रखा जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब जहाज माल नहीं ले जा रहे होते हैं या पर्याप्त भारी माल नहीं ले जा रहे होते हैं, या जब समुद्र की उथल पुथल के कारण अधिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, इसका उपयोग भार बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, ताकि जहाज पानी में इतना नीचे डूब जाए कि वह पुलों और अन्य संरचनाओं के नीचे से गुजर सके। आमतौर पर बैलास्ट जल को बैलास्ट टैंकों में तब डाला जाता है जब कोई जहाज बंदरगाह पर माल पहुंचा देता है और कम माल या बिना माल के रवाना होता है। इसके बाद इसे अगले बंदरगाह पर ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जहां जहाज और अधिक माल उठाता है। जैसे आप इसे इस रूप में देख लें, यही है बैलस्ट जल छोड़ा जा रहा है। तो ये जब जरूरत पड़ती है तो इसमें भर लिया जाता है, और जब जरूरत नहीं है तो इसे खाली कर दिया जाता है। इसी को बैलस्ट जल कह रहे हैं। यह कोई जहाज कई बंदरगाहों पर माल प्राप्त कर रहा है या वितरित कर रहा है, तो वह प्रत्येक बंदरगाह पर कुछ मात्रा में बैलास्ट जल छोड़ सकता है या ले सकता है। ऐसे मामलों में जहाज के बैलस्ट जल में कई बंदरगाहों से आने वाले पानी का मिश्रण होता है। बैलस्ट जल के छोड़े जाने से निकास बंदरगाह में गैर देसी जीव प्रवेश कर सकते हैं, और इन प्रचलित प्रजातियों या जैव आक्रमणकारियों को विदेशी प्रजातियों, परग्रही प्रजातियों और गैर स्वदेशी प्रजातियां भी कहा जाता है। जैसे कि बैलस्ट कहीं से भी जल समुद्र से सीधे उठाया जा रहा है, तो उसी के साथ जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उसमें आते हैं, चाहे वो मछली आ जाए या सांप आ जाए या जो भी जीव जंतु आते हैं, वो सब उसमें पानी जब भरा जाता है उस टाइम प्रवेश कर जाते हैं पानी के साथ। अब उसे एक जगह भरा गया, दूसरी जगह निकाला गया, तो उसी में ये समस्या बन सकती है आने वाले समय में कि एक जगह का जीव दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो वहां के लिए वो इसको परग्रही को ही इंग्लिश में एलियंस प्रजाति कहा जाता है। एलियंस प्रजाति कहने का मतलब यही है कि दूसरे जगह का वो जीव है, और दूसरे जगह के जीव नए जगह पे जब आते हैं तो अगर वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ के जो स्थानीय जीव होंगे वो उसको समाप्त कर देंगे, और अगर वो आक्रामक प्रजाति है तो वहाँ जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनको वो नष्ट कर सकते हैं। इसी ढंग की समस्याएं आ सकती हैं, इसी के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। तो बैलस्ट जल एक बहुत समस्या का कारण बनने वाला है। आगे समझें। जहाजों के गिट्टी जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता रहा है, BMW कन्वेंशन जिसको कहते हैं। इसे 2004 में अपनाया गया और 8 सितंबर 2017 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य था संभावित आक्रामक प्रजातियों के स्थानांतरण को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक विनियमन लागू करना। इस कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यातायात में सभी जहाजों को जहाज विशिष्ट बैलस्ट जल प्रबंधन की योजना के अनुसार एक निश्चित मानक के अनुसार अपने बैलस्ट जल और तलछट का प्रबंधन करना आवश्यक है। सभी जहाजों को बैलस्ट जल रिकॉर्ड बुक और अंतर्राष्ट्रीय बैलस्ट जल प्रबंधन प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। ये उस कन्वेंशन में निर्धारित किया गया था। अब आगे और देखें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का जो बैलस्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन 2017 में लागू हुआ, उसका उद्देश्य जहाजों के बैलस्ट जल में संभावित हानिकारक जलीय जीवों और रोगाणुओं के प्रसार को रोकने में मदद करना था। यह संधि BWM संधि के अनुबंधकारी पक्षों के अंतर्गत पंजीकृत जहाजों पर लागू होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान बैलस्ट जल को उठाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसके अनुसार जहाजों को अपने बैलस्ट जल का प्रबंधन करना होगा। हाल ही में निर्मित जहाज में बैलस्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए पानी में कुछ रसायन मिलाते हैं। पहले के जहाजों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। उन्हें लोडिंग बंदरगाह तक पहुंचने से पहले बंदरगाह के लिए बैलस्ट जल को महासागरों के मध्य से लिए गए तटस्थ जल से बदलना पड़ता था। अब इसमें भारत का रुख देखें तो भारत 2015 में BWM सम्मेलन में भाग लिया। 2 जुलाई तक
97 देशों ने अनुबंध करने वाले देशों के रूप में BMW पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत उन देशों की सूची में नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों पर BWM समझौते को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी मामले में बंदरगाह केवल जहाज यातायात के लिए सहायक होते हैं और ऐसे मामलों में उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई सबूत है कि किसी जहाज ने बैलास्ट पानी को बाहर निकाला है, इसके कारण आक्रामक प्रजातियां आई हैं, तो अगर कोई कानून लागू है तो जहाज के मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये नियम है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत ये कार्य करते हैं। तो बैलास्ट जल जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो तमिलनाडु के जल संसाधन विभाग हैं, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसको आप निराधार नहीं कह सकते और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसके लिए कोई ना कोई उपाय सरकार को करना चाहिए और इस पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी मुद्दे उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये था आज का बैलास्ट जल। इसी रंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।